जय जिनेन्द्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी साउथ इंडियन सांभर, जिसमें मैं सांभर मसाला की रेसिपी भी बताऊंगी। साउथ इंडियन यानी उडुपी होटल स्टाइल सांभर को हम बहुत ही सिंपल तरीके से घर के मसाले से बनाएंगे और ये सांभर एकदम रेस्टोरेंट जैसा बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप तुअर दाल ली है, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दी थी। अब दाल भीग गई है तो इसमें आधा कप पम्पकिन यानी भोपला के टुकड़े डाल देंगे। अब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून नमक और 1.5 कप पानी डाल देंगे। 1 कप पानी डाल दिया था, अब आधा कप पानी डाल देंगे। अब ढक्कन ढक के कुकर में 3 से 4 सीटी लगा के दाल बॉईल कर लेंगे। दाल बॉईल होगी तब तक हम सांभर मसाला बनाएंगे। सांभर मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में आधे टीस्पून ऑयल डाल देंगे। आप बिना ऑयल के मसाले रोस्ट कर सकते हो, पर थोड़ा सा ऑयल डालने से मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। अब 2 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टीस्पून मेथी दाना, 3 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून जीरा डाल के मिक्स करके स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। मसाले थोड़े रोस्ट हो जाने के बाद 7 से 8 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और 25 से 30 करी पत्ता डाल के रोस्ट कर लेंगे। अब सारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब गैस बंद करके मसाले ठंडे होने देंगे। मसाले ठंडे हो जाने के बाद मसाले छोटे मिक्सर जार में डाल देंगे। अब आधी टीस्पून हींग डाल के मसाले क्रश करके पाउडर बना देंगे। अभी मसाला बन के तैयार है। इसे दरदरा क्रश नहीं करना है, इसे फाइन पाउडर बनाना है। इतनी क्वांटिटी से 10 से 12 लोगों का सांभर बन सकता है। अब इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भर के 1 से 1.5 महीने तक बाहर रख सकते हैं और फ्रिज में 6 महीने तक भी रख सकते हैं। अब 2 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल और 2 टेबलस्पून इमली का पल्प मिक्सर में डाल के फाइन पेस्ट बना देंगे। इमली का पल्प बनाने के लिए थोड़ी सी इमली में पानी डाल के 4 से 5 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। फिर 1 घंटे तक भीगने के बाद छान के उसका पल्प निकाल दीजिए। ताज़ा नारियल और इमली की फाइन पेस्ट बनके तैयार है। सांभर में इमली डालने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और हमने जो ये पेस्ट बनाई है वो 4 से 5 लोगों का सांभर बनाने के लिए इनफ है। अब सांभर बनाने के लिए एक टोप में 2.5 कप पानी डाल देंगे और इसमें 12 से 15 ड्रमस्टिक के टुकड़े डाल देंगे। इसे पकने को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसे पहले पानी में डाल के बॉइल्ड होने देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल के ढक के 5 से 7 मिनट तक बॉइल्ड होने देंगे और ध्यान रखना है कि इसे कुकर में नहीं पकाना है और ड्रमस्टिक हमेशा फ्रेश ही यूज़ करें। 5 से 7 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। अब इसमें 1/4 कप पम्पकिन के टुकड़े डाल देंगे। सांभर में ड्रमस्टिक और पम्पकिन डालने से एकदम रेस्टोरेंट जैसा परफेक्ट टेस्ट आता है। अब 5 मिनट ढक के और उबलने देंगे। अब 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल के अब हमने जो ताज़ा नारियल और इमली के पल्प की जो पेस्ट बनाई थी उसे डाल देंगे और 1.5 टेबलस्पून हमने जो सांभर मसाला बनाया है वो ऐड करके मिक्स करके उबलने देंगे। अब हमने जो दाल बॉईल करने रखी थी वो बॉईल हो चुकी है। अब दाल और पम्पकिन को चम्मच से थोड़ा स्मैश कर देना है। ब्लेंडर से क्रश नहीं करना है। सांभर में बहुत सारी दाल का यूज़ नहीं करना है। इसमें पम्पकिन स्मैश करने से सांभर में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे आप स्किप मत करिए। और अगर आप पम्पकिन नहीं खाते हैं तो इसकी जगह आप लौकी का यूज़ कर सकते हैं। अब बॉइल्ड दाल को ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून गुड़ डाल के मिक्स कर देंगे।
अब 1 कप पानी डाल के उबलने देंगे। तब तक हम सांभर में डालने के लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़का करने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के गरम होने देंगे। ऑयल गरम होने के बाद 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून राई, आधी टीस्पून जीरा डाल के मिक्स करके राई को चटकने देंगे। अब राई चटकने के बाद आधी टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 करी पत्ते और 2 भिंडी को गोल गोल काट दिया है, इसे डाल के फ्राई कर लेंगे। अब आधा टमाटर को पतली और थोड़ी लंबी स्लाइस में काट दिया है, उसे डाल देंगे और आधी टीस्पून नमक डाल के टमाटर और भिंडी को फ्राई कर लेंगे, जिससे भिंडी भी पक जाएगी और टमाटर भी गल जाएंगे। अब भिंडी और टमाटर दोनों पक जाने के बाद 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। अब तड़के को सांभर में ऐड कर देंगे और मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक उबलने देंगे। सांभर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमारा सांभर बनके रेडी है। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के मिक्स करके गैस बंद कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर देंगे। बहुत ही बढ़िया जैन साउथ इंडियन सांभर बना है। इसे आप इडली, मेदू वड़ा, उत्पम, डोसा और राइस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसे आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।